डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना मेहनत जारी करते होंगे, आगे बढ़ते होंगे। और जैसे आपको पता है, मैं इस चैनल पर आपका RS अग्रवाल क्लास 10 का जो CBSE मैथ बुक है उसका चैप्टर आपका 6 चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 6A ख़त्म हो गया और 6B में आप आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर के हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कहा जा रहा है पॉइंट्स P, Q, R एंड S डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1 2 B 6 7 इन 5 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले क्या बोला है, एक AB लाइन सेगमेंट है। क्या है? AB लाइन सेगमेंट A है और B है। इस लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट 1 2 है, 1 2 है, और B का कोऑर्डिनेट आपका 6 7 दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिख लेंगे 6 7। इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है। क्या करेंगे? 5 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। 1 2 3, कितना हुआ? 1 2 3 4 ही हुआ, एक और होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब देखिए आप 1 2 3 4 5, अब 5 इक्वल पार्ट में आप इसे बांट लिए हैं। जब 5 इक्वल पार्ट में इसे बांट लिए हैं तो इसका दिया हुआ क्या है? P Q R S है। वो पॉइंट क्या है आपका? P है, Q है, R है और S है। और एक जगह यहाँ पर रख लीजिए S, इसलिए यहाँ पर है S। इस तरह से बटा हुआ 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 इक्वल पार्ट में बांटा गया है इसको। तो इसका दिया हुआ अब क्या निकालना है? इसको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P Q एंड R। आपको क्या निकालना है? P Q R और S का कोऑर्डिनेट निकालना है। हाँ, इसी P Q R का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। इक्वल पार्ट है तो आपको जैसे पता है, इक्वल सब के बीच में क्या होगा? रेशियो MN का इक्वल होगा। यहाँ 1 1 का रेशियो सब में रहा होगा। इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ? सबके बीच का रेशियो सेम रहा होगा। ठीक, अब आगे चलेंगे। मान चलिए यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट आप कुछ मान सकते हैं। यहाँ पर AB ही ले लीजिए। P का कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे? AB ले लेंगे। इसी तरह से Q का कोऑर्डिनेट ले लिया आप, CD ले लेंगे। R का ले लेंगे, EF ले लेंगे। S का ले लेंगे, GH। इस तरह सबका कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे और लेट कर लीजिए यहाँ पर। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P Q R एंड S क्या सब माने हैं? AB CD EF एंड GH रिस्पेक्टिवली। EH आपका। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट मान लिए हैं। और इसमें रेशियो क्या देख रहे हैं आप? 1 1 का रेशियो देख रहे हैं। अगर आप P निकालते हैं, जब P निकालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका M का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन इधर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? वैल्यू देख लीजिए, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? इधर 4 हो जाएगा। इधर पूरा क्या है? 4 है। इस तरह से आप देख लेंगे। P के केस में A1 आपका 1 सॉरी X1 लिखिए यहाँ पर। X1 क्या है? 1 है। और Y1 क्या है? 2 है। और X2 क्या रहेगा? 6। और Y2 रहेगा 7। 7 नहीं, हाँ 7 ही है। और यहाँ से M आप इस केस में क्या देखेंगे? M तो 1 रहेगा, क्योंकि इक्वल पार्ट बोला तो 1 1 1 कर दिए। इक्वल जैसे बोलेगा ना तो 1 1 1 कर दीजिएगा आप, क्योंकि रेशियो में कटने के बाद 1 रेशियो 1 ही होगा। और N क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। N 1 2 3 4 हो गया N। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे? इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। P
पी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी। ए जो आप निकालेंगे, ए तो एक्स वाला पार्ट है, एक्स जो निकालते वही है। क्या होता है इसका फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन। ठीक है, एम एक्स टू, एम क्या है आपका 1 इंटू एक्स टू क्या देखेंगे आप 6 प्लस एन, एन 4 है इंटू एक्स वन 1 है बाय एम प्लस एन, एम 1 एन 4 है 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 1 6 प्लस 4 बाय 4 1 5 10 बाय 5, ये क्या हो गया आपका 2, और यहाँ से एक क्या निकल गया 2 निकल गया। और इसके बाद आप क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बी है, बी निकालेंगे तो फिर से बी तो वाई वाला टर्म है, बी क्या है वाई वाला टर्म है, तो आप क्या लिखेंगे my2 लिखेंगे प्लस एन वाई 1 बाय एम प्लस एन इक्वल में हो जाएगा, एम आपका 1 है, y2 देख लीजिए 7 है प्लस एन 4 है, y1 2 है बाय एम प्लस एन 1 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 7 7 प्लस 4 2 8 बाय 4 1 5, 8 7 15 बाय 5, ये कट के आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ से ए बी आपको 3 मिल गया, यानी ए बी का कोऑर्डिनेट आप यहाँ से निकाल लिए। और इस तरह से इसके बाद आप किस में आ जाएंगे, क्यू निकालें, क्यू सी डी है, क्यू मांगा है, क्यू सी डी जो निकालेंगे आप यहाँ देखना है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है सी डी है, यहाँ पर लिख देते क्यू सी डी, इसका आपको निकालना नहीं, सी निकालना है पहले। सी जो आप निकालेंगे, सी अगर क्यूब ला है, यहाँ पर एम क्या हो जाएगा इस केस में, ये कौन सा केस हुआ था, ये आपका पी का केस हुआ था, पी ए बी का केस ए वाला ये था। अब अगर आप ए वाला केस में आते हैं, किस में क्यू सी डी वाला केस में, क्यू सी डी वाला केस में आएंगे तो यहाँ से आपका एम क्या हो जाएगा, एम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपकी बार 1 1 2, लेकिन एन आपका क्या हो जाएगा इधर पूरा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, इधर यहाँ से इधर देख लेना, और x1 y1 सब उसी यहीं चलेगा सेम चीज़। यहाँ से आप c निकालेंगे, इस फार्मूला पर रख दीजिए यहाँ पर, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, एम इसमें क्या है आपका 2 इंटू एक्स टू 6 प्लस एन आपका 3 है इंटू x1 1 बाय एम प्लस एन, एम आपका 2 है एन 3 है, यानी 2 6 12 प्लस 3 1 3 बाय 3 2 5, ये 15 बाय 5 हो गया, जो कट के क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इस तरह से आप डी निकालेंगे तो डी का भी क्या रखेंगे, वाई वाला टर्म है तो क्या लिखेंगे my2 प्लस एन y1 बाय एम प्लस एन, यहाँ से आ जाएगा एम आपका 2 है, y2 कितना है y2 7 है प्लस एन 3 है, y1 2 है बाय एम प्लस एन, एम आपका 2 एन 3, ये हो जाएगा 2 7 14 प्लस 3 2 6 बाय 3 2 5, यहाँ से 20 बाय 5 जो कट के हो जाएगा 4। इस तरह से आप सी टी का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आप किस में जाएंगे, और आर मांगा है ना, और एक तो आर मांगा, आर का कोऑर्डिनेट क्या आपका ई एफ है, आर निकालेंगे, आर का कोऑर्डिनेट ई और एफ है। आर का कोऑर्डिनेट जो ई एफ है तो आप आर के पास आ जाइए, आर का कोऑर्डिनेट क्या है आपका ई और एफ है, यानी एक्स टर्म वाला ई हो गया, वाई टर्म वाला एफ है। यहाँ से एम देखेंगे आप आर के टर्म में, तो एम क्या हो जाएगा, ई यहाँ पर है आर वाला केस में, एम हो जाएगा आपका 1 2 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एन हो जाएगा आपका इधर कितना बचा 1 1 2, एन हो जाएगा 2 इस केस में, और x1 y1 सब उस यहीं रहेगा। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, दो चीज़ निकालेंगे, ई निकालेंगे, ई तो एक्स वाला टर्म है तो क्या लिखेंगे आप एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, एम एक्स टू, एम आपका क्या है ई वाला केस में, एम आपका 3 है तो क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू 6 प्लस एन तो 2 है इंटू x1 क्या है 1 बाय एम प्लस एन, एम आपका 3 है एन 2 है। यहाँ से आप देखेंगे 3 6
18 प्लस 2 1 जा 2 बाय एम प्लस एन 5 हो गया। 18 प्लस 2 20 बाय 5, ये आपका क्या निकला 4 निकला। अब एफ जो आप निकालेंगे, एफ कौन सा टर्म है तो वाई वाला टर्म, तो क्या आप लिखेंगे एम y2 प्लस एन y1 बाय एम प्लस एन। एम आपका तो एफ का टर्म में एम क्या होगा 3 ही होगा इंटू y2 क्या है 7 प्लस एन तो 2 है इंटू y1 आपका 2 है बाय एम प्लस एन, एम 3 एन 2। यहाँ से आप देखेंगे 3 7 जा 21 प्लस 2 2 जा 4 बाय 3 प्लस 2 5, ये क्या हो जाएगा 25 बाय 5, कट के हो जाएगा आपका 5। यहाँ से आप पी क्यू आर तीनों का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आप देखिए पी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका ए बी, जो क्या निकला पी का कोऑर्डिनेट ए बी है तो ए बी का आप निकाले, यहाँ पर क्या निकला 2 और 3 निकला। क्या लिखेंगे आप 2 और 3। और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है आपका सी डी। अब क्यू देखिए सी डी कहाँ निकालें आप, यहाँ निकाले सी डी क्या है 3 और 4, 3 4। इस तरह से आप आर का कोऑर्डिनेट क्या है ई एफ, तो आर लिखेंगे ई कोमा एफ। आर का क्या निकाले हैं 4 5। इस तरह से आप सारे कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, सारे पॉइंट को निकाल पाएंगे। इसमें एस का नहीं मांगा इसलिए एस का नहीं निकाले हैं। इस चीज़ को आप एक बार और यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले ये समझना, यहाँ पर एक लाइन है यानी एक लाइन सेगमेंट है जो आपका क्या है ए और बी है, ए है और बी है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1 और 2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 7, यानी इसको बोला जा रहा है 5 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। देख लीजिए 1 2 3, ये कितने पार्ट हुआ 1 2 3 4 ही हुआ, एक और लेंगे तो 5 हो गया। 5 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है पी है, पॉइंट दिया हुआ पी क्यू आर और एस दिया हुआ है। इक्वल पार्ट है तो मतलब सबके बीच का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, नहीं सबके बीच का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। ठीक है, ये तो समझ गए 1 1 1 लिख दिए सेम, मतलब पी का कोऑर्डिनेट आप ए बी मान लिए थे और क्यू का कोऑर्डिनेट सी डी मान लिए। इसी तरह आर का कोऑर्डिनेट ई एफ मान लिए और एस का कोऑर्डिनेट जी एच मान लिए। यानी पहला जो होता है एक्स का वैल्यू होता है, दूसरा जो होता है वाई का वैल्यू, तो सब इसी तरह कर लिए। जब आप पी निकाल रहे हैं तो पी में क्या चाहिए इसमें सेक्शन फार्मूला के लिए एम और एन चाहिए। पी में आप क्या देखिए एम, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या लिए हैं 1, एन क्या हो जाएगा एन तो यहाँ से यहाँ तक ना हो जाएगा, तो 1 2 3 इस तरह से एन क्या ले लिया आप 1 2 3 4 ले लिए हैं। सब इसी तरह से काम किए। तब क्यू पर गए हैं, क्यू में एम क्या हो जाएगा इधर वाला 1 2, टोटल क्या हो जाएगा क्यू में 2 हो जाएगा, लेकिन एन क्या हो जाएगा 1 2 3। इस तरह से आप सब में करके एम एन से चेंज किए हैं, बाद बाकी फार्मूला वहीं रखे हैं और बनाते गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे है पॉइंट्स पी क्यू एंड आर इन डैट ऑर्डर आर डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को क्या करता है पी क्यू आर डिवाइड करता है, जो ज्वाइनिंग ए 1 6 एंड बी, जो ए बी को ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट उसको डिवाइड कर रहा है कौन चीज़ पी क्यू आर इन 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में 4 बराबर भाग में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू एंड आर। तो आप क्या निकालेंगे पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सबसे लाइन पर आप समझने की कोशिश कीजिए। इस ये लाइन है, एक लाइन आपका ये जो पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, ए का कोऑर्डिनेट 1 6 आपका, और एक बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 5 - 2 दिया हुआ, 5 और -2 दिया हुआ। कितने पार्ट में बांटा गया है तो 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो आप भी 4 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 पार्ट में बट गया। इसका क्या है पॉइंट्स पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल पार्ट बोला है, तो इक्वल पार्ट बोला है तो आप क्या करेंगे इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा सबका सेम होगा, इक्वल जैसे बोलेगा सबका बीच का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। और पी का कोऑर्डिनेट फिर से लेट कर लेंगे, पी का कोऑर्डिनेट क्या रख लेंगे आप ए बी, और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे सी डी, आर का मान लेंगे ई एफ, इस तरह से मान लेंगे। आप पी के केस में
सबसे पहले आप x1 देख लीजिए, क्या है x1 क्या आपका 1 और y1 आपका क्या है यहाँ पर 6। इसी तरह से x2 क्या लेंगे 5 लेंगे और y2 -2 लेंगे। ठीक, अगर आप इस केस में आ रहे हैं, p वाला केस में आ रहे हैं, किस केस में आ रहे हैं p वाला केस में, यानी AB के केस में आ रहे हैं आप, p का कोऑर्डिनेट क्या है AB, इस केस में आ रहे हैं तो m और n देखना है क्या होगा। m आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, लेकिन n क्या हो जाएगा, n तो इधर पूरे हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको देख के काम कर रहे हैं, n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। p के केस में ऐसा m 1 होगा n 3 हो जाएगा। और q के केस में आइए, q का कोऑर्डिनेट आपका क्या है CD, C और D, इस केस में m हो जाएगा, q केस में m होगा, देखिए कैसे करते हैं 1 1 2 हो जाएगा और n हो जाएगा आपका 1 2, n भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब आप r के केस में आते हैं, r का कोऑर्डिनेट आपका EF है, इस केस में आते हैं तो m हो जाएगा आपका, r यहाँ पर है तो 1 2 3, m हो जाएगा 3 और n हो जाएगा इधर वाला 1 बचा हुआ है 1 हो गया। सिर्फ m और n का वैल्यू बदलता है, x1 y1 x2 y2 सेम रखेंगे, चाहेंगे तो उसको भी चेंज करके काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वैसा नहीं करना है। आप यहाँ पर क्या कर लिए, p q r सब कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। सबसे पहले p का ही निकालते हैं, क्या करेंगे, p का क्या माने हैं AB माने हैं, p को हम AB लेके चले हैं। यहाँ से जो आप देखेंगे, सबसे पहले a निकाल लेते हैं, चलिए उतना ज़रूरी नहीं है, a निकालना है तो ये क्या हो जाएगा एक केस में mx2 प्लस nx1। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर हम x वाला ही टर्म क्यों लिए हैं, क्योंकि a जो है आप किस टर्म का है x y होता है ना, x को a माने हैं y को b लेके चले हैं, यहाँ पे x को c इसको d माने हैं। अगर b वाला निकालेंगे तो y वाला यहाँ पर रखना है, ये ध्यान देना। नीचे में क्या हो जाएगा m प्लस n, यहाँ से आप देखेंगे mx2, इस केस में एक केस में m क्या है, एक केस में तो m 1 है, 1 इंटू x2 आप क्या रखेंगे 5 प्लस n आपका इस केस में 3 है इंटू x1 देखिए 1 बाय m प्लस n 1 प्लस 3। इसे करेंगे जब 1 5 जा 5 प्लस 3 1 जा 3 बाय 3 1 4 5 3 8 बाय 4, जो कट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप b जो निकालेंगे b तो क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, y वाला टर्म है तो my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m तो 1 है इंटू y2, अगर y2 देखेंगे -2 है, क्या लिखेंगे -2 प्लस ny1, n आपका n तो 3 है, y1 6 है बाय m प्लस n 1 प्लस 3। ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 6 3 जा 18 बाय 3 1 4, ये क्या हो गया 16 बाय 4, जो कट के 4 हो जाएगा। इसी तरह से अब AB तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे C और D निकालेंगे। C जो निकालेंगे यहाँ पर तो C कौन सा टर्म है x वाला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x वाला लगाएंगे टर्म mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। m इस केस में m क्या होगा, CD वाला में m2 होगा, 2 इंटू x2 5 है प्लस n क्या लेंगे आप, CD वाला केस है ना, हाँ n लेंगे 2 लेंगे, दोनों इसमें 2 ही है, इंटू x1 तो 1 है बाय m प्लस n, यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 5 जा 10 प्लस 2 1 जा 2 बाय 2 2 4 हो गया, 10 to 12 बाय 4, क्या कट के हो गया 3 हो गया। C निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे आप, D निकालेंगे। D CD वाला केस तो ये है, m क्या होगा फार्मूला आप फिर रख दीजिए my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m आपका इस केस में 2 चल रहा है इंटू y2 क्या है -2 प्लस n तो 2 ही है y1 6 बाय m प्लस n, यानी 2 प्लस 2 इक्वल 2 2 जा 4 हो गया -4 प्लस 2 6 जा 12 बाय 2 2 4, 12 4 8 बाय 4, जो कट के 2 हो गया। इसी तरह से अब EF निकालेंगे आप, EF यानी ए वाला केस हमारे EF वाला में, तो E क्या है x का टर्म है ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर mx2 प्लस nx1 बाय
एम प्लस एन। एम इस केस में ई एफ वाला में एम क्या है आपका 3 है। 3 इंटू एक्स टू क्या है 5 प्लस एन। एन क्या है इस केस में 1 है। 1 इंटू एक्स वन तो 1 ही है बाय एम प्लस एन, यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा। 3 5 जा 15 प्लस 1 1 जा 1 बाय 3 1 4, ये हो गया 16 बाय 4, कट के हो जाएगा 4। इस तरह से एफ निकालेंगे आप। एफ वाई वाला टर्म है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। एम इस केस में एम क्या चल रहा है आपका 3 चल रहा है, वाई टू क्या है आपका -2 प्लस एन क्या चल रहा है 1 इंटू वाई वन तो 6 चल रहा है बाय एम प्लस एन, यानी 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 प्लस 6 1 जा 6 बाय 3 1 4, ये +6 -6 0 हो गया, 0 बाय 4 0 ही होगा। इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए हैं। यहाँ से क्या सब कोऑर्डिनेट निकाले हैं, पी का कोऑर्डिनेट ए बी है और क्यू का कोऑर्डिनेट आपका सी डी है और आर का कोऑर्डिनेट ई एफ है। क्या सब निकाले हैं कोऑर्डिनेट, पी का ए बी है, ए बी का वैल्यू 2 और 4 हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2 4, और सी डी का क्या है 3 और 2 3 2, और ई एफ का क्या है 4 0। इस तरह से आप सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। आपको ये सेक्शन फार्मूला जो है ये कहाँ से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, सेक्शन फार्मूला आपको जो है प्रीवियस वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिएगा, आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस ट्राइसेक्टर इसको 3 बराबर भाग में बांटा गया। ट्राइसेक्टर को इक्वल नहीं लिखा रहेगा तो समझ जाना है 3 भाग बांटा गया इक्वल में। एट द पॉइंट्स पी क्यू, जिसे पी क्यू का पॉइंट के बार दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। आपको क्या करना है, इस पी का और इस क्यू का वैल्यू भी निकालना है। सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट के थ्रू समझना है आपको एक क्या है लाइन सेगमेंट है जिसका एक कोऑर्डिनेट आपको 3 - 4 दिया हुआ है और 3 - 4 ठीक है, और बी कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया हुआ 1 2 दिया हुआ 1 2 दिया हुआ। इसे 3 बराबर भागों में बांटा गया, तो देख लीजिए 1 2 3 इक्वल पार्ट में बांट दिए हैं, जिसका पॉइंट क्या सब दिया हुआ है, पी दिया हुआ और क्यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ और क्यू दिया हुआ है। पी का कोऑर्डिनेट भी अब की बार दिया हुआ P - 2 और क्यू का भी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5/3 कोमा क्यू दिया हुआ, यानी पी क्यू का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ट्राइसेक्टेड है, 3 बराबर भाग में बटा हुआ, मतलब सबके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब आप अगर सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर x1 x2 सब लिखते हुए लिख लेंगे। x1 क्या है आपका 3 और y1 -4 है। x2 क्या ले लेंगे 1/1 2, यानी तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं पी क्यू के केस में भी, नहीं तो सेम रहने दीजिए, प्रोसेस सब ठीक रहेगा। x2 क्या लेंगे 1 और y2 क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। जब आप p के केस में आते हैं, p के केस में आपका क्या है P - 2 है। इस केस में जब आप आते हैं, यहाँ देख रहे हैं m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में m का वैल्यू क्या होगा, इधर वाला होता है तो 1 और n का वैल्यू हो जाएगा 1 1 2। इसी तरह से आप अगर q के केस में आएंगे, किस केस में आएंगे, q के केस में, q का केस क्या आपका 5/3 और q है। इस केस में जब आएंगे तो m आप क्या लेंगे, इस केस में तो 1 1 2, m क्या हो जाएगा 2 और n क्या ले लेंगे, इधर क्या बचा हुआ 1, इस तरह से mn लेंगे, सिर्फ mn का वैल्यू चेंज होता है। और आप किस केस में आ जाइए, इस केस में आइए, p का निकालना है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर p निकाल लेते हैं। p का कोऑर्डिनेट क्या सब दिया है, p दिया हुआ है, p इक्वल, p जो है आपका कौन सा टर्म है, x वाला टर्म है, तो क्या लेंगे mx2, नहीं सबसे पहले x से लिखिए यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि x आप जानते हैं mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। mx2 m क्या है इस केस में, m आपका 1 है, 1 × x2 क्या लेंगे 1
प्लस एन, एन इस केस में 2 इंटू x1 3 बाय m प्लस एन 1 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 6 बाय 2 1 3 6 1 7 बाय 3। इस तरह से आप x क्या देख लिए यहाँ पर 7 बाय 3, जो कि x आपका क्या है यहाँ पर p है, x क्या आपका p इक्वल 7 बाय 3 निकाल लिए आप। ठीक, और इसके बाद आपको क्या निकालना है, q निकालना है। इस q पर डायरेक्ट अब यहाँ पर कोई फायदा नहीं है y1 का वैल्यू पुट करके, कोई फायदा नहीं, इसलिए कहाँ आ जाएंगे हम q पर आ जाएंगे। q जो है y वाला टर्म है, तनी y का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, आप q के केस में आगे हैं q, ठीक है, वो कौन चीज़ है y वाला टर्म है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम y रख देंगे। ठीक, q से क्या रख देंगे y रख देंगे। y का फॉर्मूला क्या होता है my2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। m क्या है इस केस में, q इसमें है ना, m क्या है इस केस में 2 है, 2 इंटू y2 आप क्या लेंगे 2 लेंगे प्लस n इस केस में आपका 1 है इंटू y1 क्या लेंगे -4 लेंगे बाय m प्लस n यानी 2 प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 बाय 2 1 3, ये हो गया आपका 0 बाय 3 जो 0 के इक्वल है। इस तरह से यहाँ आप क्या देखें हैं q क्या निकला, y की जगह पर क्या रखेंगे यहाँ पर q रखेंगे। इस वाला केस में आए थे y की जगह क्या रख लेंगे हम q रख लेंगे, q का वैल्यू क्या मिला 0 मिला। इस तरह से आप p और q मांगा है, p और q निकाल लिए हैं। ध्यान रखना है ये जो p निकाले हैं हम कौन सा फॉर्मूला पुट किए, x वाला फॉर्मूला पुट किए, सक्शन फॉर्मूला का x वाला टर्म वाला फॉर्मूला निकाले हैं। जब हम mn a वाला रखे थे, जब q निकाल रहे थे तो q की जगह पर y वाला पर है तो y वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसमें कि mn जो होगा a वाला होगा 2 और 1 होगा। इस तरह से आप p और q का वैल्यू निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपका है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब की बार क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, जिसमें फर्स्ट में दिया हुआ A30 एंड B-54, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या निकालना आपको, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मान के चलिए यहाँ पर A पॉइंट है, A का कोऑर्डिनेट क्या है 3 0 है, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ -5 4 दिया हुआ। एक मिड पॉइंट जस्ट इसके बीचों बीच रहा होगा, मान चलिए वो क्या रहा होगा P रहा होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे x y मान लेंगे। ठीक है, बोला मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का आप जानते हैं क्या होता है, x कैसे निकालते हैं y कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दोनों साइड इक्वल रेशियो रहता है, इधर भी 1 इधर भी 1 रहता है। वो लिख के भी कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पी एक्स वाई, क्या मान लिए यहाँ पर एक्स वाई मान लिए इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो आपको ये पता है मिड पॉइंट का हम एक्स वाला टर्म कैसे निकालते हैं, एक्स वाला टर्म आप कैसे निकालते हैं x1 प्लस x2 बाय 2 करके। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यही कह रहा है, x1 आपका क्या x1 3 हो जाएगा प्लस x2 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा बाय 2। यहाँ से 3 -5 -2 हो गया बाय 2 इक्वल में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसे y वाला टर्म कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 बाय 2। y1 आपका क्या है, y1 इसमें हो जाएगा 0 प्लस y2 क्या है यहाँ देख लेंगे 4 बाय 2। 0 प्लस 4 हो जाएगा 4 बाय 2 इक्वल 2। इस तरह से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या निकाल लिए -1 और 2। कोऑर्डिनेट डायरेक्ट यहाँ पर लिख ही लीजिए ना, पी एक्स वाई इक्वल क्या निकाले हैं -1 और 2, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप -1 और 2 निकाल लिए हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना, अगर मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाय 2 x निकालने के लिए, y निकालने के लिए क्या करेंगे y1 प्लस y2 बाय 2। अब इसमें आ जाइए 2 नंबर में, 2 नंबर में भी क्या है, एक p है एक q है। p का है कोऑर्डिनेट -11 और -8 है,
क्यू का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 8 और -2। एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पर ए ही मान लीजिए, पी क्यू दिया हुआ तो ये मान लीजिए, मान चलिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए ना, ए क्या मान लिया आप, एक्स वाई मान लिया। यहाँ से तब आप क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। x1 आपका क्या है -11 प्लस x2 8 है बाय 2, -11 प्लस 8 -3 हो गया, -3/2। अब इसके बाद आप y निकाल लेंगे, y क्या हो जाएगा यहाँ पर y1 प्लस y2/2। y1 आपका -8 है प्लस y2 आपका क्या है यहाँ पर y2 -2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -2/2। ये हो जाएगा आपका -8 प्लस -2, -8 -2 -10 हो गया बाय 2। एक कट के आपका 5 हो गया माइनस में। यहाँ से आप क्या देखे हैं कोऑर्डिनेट, यानी ए माने हैं, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ए क्या निकाल लिए यहाँ पर -3/2 और -5 निकाल लिए। इस तरह से आप मिड पॉइंट निकाल पाते हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है, कैसे फॉर्मूला था, एक्स कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, इफ 2p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या कहा इसमें, एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है a और b, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हो, a का 6 - 5 और b का कोऑर्डिनेट -2 11 दिया हुआ, -2 और 11 दिया हुआ है। और इसमें जो है 2 और p जो है 2p मिड पॉइंट है, इसका क्या है 2p मिड पॉइंट है। और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं p जो है, p मिड पॉइंट जब रहता है, मिड पॉइंट के केस में है ये मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में आप क्या जानते हैं, ये जो p है, क्या ये p कौन सा केस में है, y की तरफ है। x वैल्यू पुट करके यहाँ कोई फायदा है नहीं, p किधर है, y के केस में है, तो y का फार्मूला आप रखेंगे। y इक्वल क्या होता है, y इक्वल y1 प्लस y2/2। y1 आपका y1 क्या है, y1 यहाँ से देख लीजिए, x1 आपका 6 है और y1 आपका -5 है, और x2 यहाँ पर -2 रखेंगे और y2 11 हो जाएगा यहाँ पर। और मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर 2 और p है। चलिए y1 प्लस y2/2, y1 -5 है प्लस y2 11 है बाय 2। 11 - 5 क्या हो जाएगा 6/2, एक कट के 3 हो जाएगा। इस तरह से y इक्वल 3 आ गया, y इक्वल 3 है, तो देयरफॉर y को ही नहीं यहाँ पर p लिखा गया है, y के केस में है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर p इक्वल 3। इस तरह से p का वैल्यू आप क्या निकाल लिए, 3 निकाल लिए, क्योंकि y इक्वल 3 है तो इसका मतलब हम a निकाल रहे थे, इधर डायरेक्ट p इक्वल भी हम रख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b, ठीक है, ए और बी है आपका पॉइंट, लाइन सेगमेंट है, इज सी, उसका मिड पॉइंट क्या है, ए सी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और आपको क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। चलिए पहले फिगर से समझना आपको, फिगर आपका क्या है, ए बी है लाइन सेगमेंट है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट आपका 2a, 4 है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, 3b है, ठीक है। इसका एक मिड पॉइंट है, जिस मिड पॉइंट का नाम क्या है सी, और इसका भी कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए 1, 2a + 1, ठीक। यहाँ से जो आप निकालेंगे x और y निकाल लेते हैं। जब x निकालेंगे उसी केस में 2a आ जाएगा तो a निकाल ले सकते हैं, या y निकालेंगे उसी केस में आपका क्या आ जाएगा 4 और b निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ से आप मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग
मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स इक्वल मिड पॉइंट केस में x1 प्लस x2/2। ठीक है, यहाँ पर x आपका क्या है, x आपका क्या है, यहाँ पर 1 है, लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान देना। x1 इक्वल 2a है, y1 इक्वल क्या आपका 4 है, और बीच वाला क्या होता है, xy का वैल्यू होता है। x इक्वल क्या आपका 1 है और y इक्वल 2a प्लस 1 है। क्योंकि मिड पॉइंट वाला केस है तो यहाँ पर बीच वाला xy लिखना है, और बी वाला केस में x2 क्या आपका -2 है और y2 आपका 3b है। ठीक, इतना तक कर लिए। x इक्वल x1 प्लस x2/2। x यहाँ से आप क्या ले लेंगे, x का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 1 इक्वल x1 आपका 2a है प्लस x2 आपका क्या है -2 है बाय 2। यहाँ से ध्यान देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं यहाँ पर। 2 1 जा 2 हो जाएगा इधर से, नहीं तो इधर से ले लीजिए पहले। 2a माइनस 2 इक्वल 2 1 जा 2, नीचे हम कुछ नहीं तो 1 है ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, इसको इससे करा दिए। यहाँ अब आप देखेंगे 2a इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, a इक्वल 3/2 निकल गया। इस तरह से a का वैल्यू आप निकाल लिए। इस तरह से आप क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान देना है। y इक्वल क्या लिखते हैं आप, y1 प्लस y2/2। यहाँ देखेंगे y का वैल्यू क्या है आपका, y का वैल्यू 2a प्लस 1 है, y की जगह क्या रखेंगे हम 2a प्लस 1 इक्वल y1 4 है प्लस y2 3b है बाय 2। यहाँ से 2a तो आपको पता है, a अभी निकाल लिए, क्या 3/2 निकाल लिए हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर a 2 इंटू 3/2, क्योंकि a का वैल्यू तो 3/2 निकाले हैं, प्लस 1 इक्वल 4 प्लस 3b/2। यहाँ से देख रहे हैं आप 2 और 2 कैंसिल हो गए, 3 1 4 हो गया, 4 इक्वल 4 प्लस 3b/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 प्लस 3b इक्वल 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 3b इक्वल 8, 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 - 4 4 हो गया, b इक्वल क्या हो जाएगा 4/3। और यहाँ से आप क्या निकाल लिए, b भी निकाल लिए, यहाँ से a निकाल लिए, a 3/2 निकला है, b 4/3 निकाल लिए। मिड पॉइंट का फार्मूला लगा करके आपका जो जहाँ पर जिसका जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, आप a इजीली प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे यहाँ पर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -29 एंड b 6 3 इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है, यानी एक सर्कल है, इसका डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर क्या सब दिया हुआ है, a क्या है -29, a का कोऑर्डिनेट क्या आपका है -2 और 9 है, और b का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, b का कोऑर्डिनेट 6 3 दिया हुआ। इसका सेंटर क्या है, c है, और इसी c का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, तो मांग चलिए c क्या है आपका xy। अब बताइए c जो है, सेंटर जो रहता है क्या होता है, कोऑर्डिनेट के इसके जस्ट बीच में रहता है, क्या रहता है, ये डायमीटर का जस्ट बीच में रहता है सेंटर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर c इज मिड पॉइंट, और इस तरह से c क्या हो गया आपका मिड पॉइंट है। लेट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट क्या है c का xy है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज क्या है xy मान लिया। यहाँ पर जब xy कोऑर्डिनेट इसको मान लिए तो कैसे निकालेगा कोऑर्डिनेट x का फार्मूला क्या लगाएंगे मिड पॉइंट वाला, x1 प्लस x2/2। x1 आपका क्या है यहाँ से -2 है, प्लस x2 क्या है 6/2, -2 + 6 4 हो जाएगा /2, कट के 2 आ गया। इसी तरह से आप y निकालेंगे, y का क्या होता है y1 प्लस y2/2। y1 आपका यहाँ पर 9 है, प्लस y2 क्या है 3 है /2, 9 + 3 12 हो जाएगा /2, क्या हो जाएगा ये
6 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या देखे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, सी का कोऑर्डिनेट आप क्या माने थे, एक्स वाई ना, इसका कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए 2 और 6 निकाल लिए। इस तरह से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि सेंटर जो है, सेंटर क्या होता है, जस्ट बीच में रहता है दोनों पॉइंट के, यानी सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट आता है ना, उस पॉइंट के जस्ट बीच में रहता है, डायमीटर के बीच में रहता है वो, इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला इसमें लगाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। क्या निकालना है इसमें, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। वेयर ए बी इज ए डायमीटर, जहाँ पर ए बी क्या है, एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल, सर्कल का, विथ सेंटर सी 2-3, जिसका सेंटर क्या है, सी है, जिसका कोऑर्डिनेट 2-3 है। एंड द अदर इंड ऑफ द डायमीटर इज B14, जिसका अदर इंड क्या है, बी है। सबसे पहले आप, ये सर्कल है आपका, ये सर्कल है, इसका एक डायमीटर है, ठीक है। इस डायमीटर का एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इसका सेंटर दिया हुआ है। ए का ही कोऑर्डिनेट मांगा है, इसका कोऑर्डिनेट मांगा है। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 मान लेंगे, ठीक है। और अदर इंड पॉइंट जो आपका बी है 1-4, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, 1 और 4। और आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सी का 2-3। और इस तरह से जब सर्कल का सेंटर सी क्या रहा होगा, मिड पॉइंट रहा होगा, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, C इज अ मिड पॉइंट। C तो मिड पॉइंट रहा होगा। चलिए, जब C मिड पॉइंट रहा होगा तो आप सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे, x और y अब निकाल लेंगे। x जो निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। x की जगह आपका यहाँ पे क्या है, 2 है, x की जगह क्या रख लेंगे, 2 इक्वल x1 आपका तो x1 ही है, प्लस x2 आपका क्या है, 1 है, x प्लस 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल 2×2=4, x इक्वल 4 - 1, x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। x नहीं, यहाँ पे x1 चल रहा है आपका, x1 का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से y निकालेंगे आप, y इक्वल क्या होता है मिड पॉइंट केस में, y1 प्लस y2/2। y आपका क्या है इस केस में, 3 है, y1 तो y1 ही लेके चल रहे हैं, प्लस y2 आपका 4 है बाय 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 प्लस 4 इक्वल 3×2=6, y1 इक्वल 6 - 4, y1 यहाँ से आ गया 6 - 4 हो जाएगा 2। आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 और y1 माने हैं, जो आपको क्या मिला, 3 और 2 मिला, 2 आंसर। इस तरह से आप ए कोऑर्डिनेट निकाल लिए। आज बस आपका क्वेश्चन नंबर यहीं तक छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए हैं, जिसमें कि कुछ सेक्शन फार्मूला था और इसमें कुछ मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़े हैं। सर्कल में भी आप मिड पॉइंट फार्मूला से ही बनाए हैं। आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझते हैं आप, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरह का आपको अगर डाउट हो तो आप उसे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, उस पर मैं विचार करके उसका समाधान करेंगे। थैंक यू।